नमस्कार, मैं आपके साथ प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टुडे। मैं इस वक्त बाराबंकी के भीम आर्मी भारत एकता मिशन में जो है संगठन उनके कार्यालय में मौजूद हूँ और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जिला प्रभारी हरिंदर सिंह गौतम जी हैं, उनसे बात करेंगे। जिला अध्यक्ष जी, लगातार आपका एक धरना चल रहा है, उसको करीब 1 महीना हो रहा है, क्या अभी तक उचित कार्यवाही हुई है, क्यों नहीं हो रही है, मेन कारण क्या है? धरना 140 किसानों की समस्याओं को लेकर थी, जिनकी जमीनों पर जो है भूमाफिया लगभग 30 साल से कंटिन्यू कब्जा करके अवैध फसल उगा रहे थे। अब चूंकि सरकार 9 तारीख से निरंतर धरना चल रहा था, तो 13 तारीख को 40 किसानों के एक मुश्त जो है कब्जा दिया गया। 69 किसानों का कब्जा देना अवशेष रह गया है, क्योंकि उसका टेक्निकल फॉल्ट में एसडीएम के यहाँ एक जो है वाज दायरा का मुकदमा जब पेंडिंग प्रार्थना पत्र पेंडिंग था, जिसको उच्च न्यायालय ने कहा है कि इसका निस्तारण करें। अब चूंकि मुझको भी लगता है कि उसके निस्तारण के उपरांत ही जो है हमारे किसानों को अमल दरामद होगी। कार्रवाई को लेकर यह है कि 400 बीघा जमीन जो अनलीगल रूप से उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसमें 22 बीघा जमीन बेच दिया था, वो जमीन को सरकार ने खाली कर लिया है। 300 बीघा जमीन का आलू जो है उसकी फसल की नीलामी एसडीएम साहब कराएंगे और 4 करोड़ 44 लाख रुपए उनके ऊपर जुर्माना रखा गया है। 2 लोग नामजद अभियुक्त हुए हैं। इसमें लगभग पूरा सरगना है, इसमें 25-30 लोगों को नामजद होना है और जिसके लिए पुनः प्रार्थना पत्र दिए हैं। तो ये कंटिन्यू चल रहा है, समस्या बड़ी है, इसलिए समाधान थोड़ा समय लग रहा है। ऐसे में सुनने में ये भी आ रहा है कि भीम आर्मी प्रमुख जो चंद्रशेखर रावत जी हैं, उनका बाराबंकी में आगमन हो रहा है। ऐसे में वो उनके द्वारा क्या रूप लिया जाएगा? क्योंकि जब से धरना प्रदर्शन चल रहा है, निरंतर हम ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद जी को, मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेयरमैन साहब को, डीएम को टैग करते चले आ रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी को। तो जानकारी चल रही थी निरंतर। चूंकि समस्या लंबा खिंच गया धरना, इसलिए चूंकि धरने के उद्देश्य नहीं, लेकिन 2 कार्यक्रम हैं। उनका एक कार्यक्रम जो है भारत नव निर्माण यूथ सामाजिक न्याय सम्मेलन कराना चाहती है। उसमें प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, निर्देश सिंह, चंद्रशेखर भाई मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। तो उसका संबोधन आपके बड़े चौराहा बाराबंकी में 24 तारीख को उनका आगमन बाराबंकी है। क्योंकि बाराबंकी आगमन हो रहा है और दोनों कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए वो उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो पीड़ित किसानों से मिलें और जिला प्रशासन को अवगत कराएं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन और देश में किसी भी गरीब किसान, मजलूम, असहाय के साथ अन्याय होगा तो भीम आर्मी उसके साथ खड़े होगी और वो उनसे, किसानों से भी मिलेंगे, समस्याओं से अवगत होंगे, प्रशासन से भी मिलेंगे कि इसका समाधान इतने लंबे समय तक क्यों लटकाया गया, इसका जो किसानों का हित हुआ, इसका मुआवजा कैसे मिलेगा। ऐसे में आज 12 फरवरी भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में आज भीम आर्मी का महा आंदोलन चल रहा है आरक्षण को लेकर। ऐसे में आप किस दृष्टि से देखेंगे? क्योंकि सरकारी नौकरियां एक साजिश के तहत जो वर्तमान परिवेश की सरकार है, सारे विभागों को भेज दिया है। हिस्सेदारी, भागीदारी जो हजारों साल बाद बाबा साहब के संविधान से मिली थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। शिक्षा को महंगी कर दिया, रोजगार खत्म हो रहा है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद और उनकी टीम भीम आर्मी जो आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया। नगर पंचायत में हाई कोर्ट ने लगाया कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद जो है, इसलिए चुनाव चल रहा है। तो हिस्सेदारी भागीदारी को लेकर पूरे देश में, देश स्तर पर भीम आर्मी ओबीसी समाज को जागरूक करेगी, एससी समाज के, एसटी समाज के हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई लड़ेगी। इसी की दिशा में आज भोपाल में बहुत बड़ी रैली है, जिसमें बहुत सारे लोग, देश विदेश के लोग वहां पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरह से जो हमारे साथ भीम आर्मी के जिला प्रभारी गौतम जी थे, वो लगातार धरने दे रहे हैं, लेकिन 1 महीने के ऊपर हो गया है, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावत का आगमन हो रहा है बाराबंकी जनपद में। हालांकि धरने को लेकर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ और कार्य है उनको लेकर हो रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, चंद्रशेखर रावत का जो आगमन हो रहा है वो हम चाहेंगे कि थोड़ा किसानों की समस्या है उन पर भी विशेष ध्यान दे। बाराबंकी से खबर टुडे के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।